ये एक तो सबसे पहले ये कि कुछ मतलब रूहानी मामलात जो है ना अपने बेहतर करें, कुछ रूहानी ऐसी कोई मतलब जैसे इस्लामाबाद में है तो ये मतलब मुख्तलिफ मज़ारात वगैरह जो औलिया कराम होते हैं उनका अपना एक दर्जा होता है। तो उनके मतलब ये कि जाके आप उनकी मज़ार वगैरह पे हाज़िरी दें, दुआ मांगें, उनके लिए फ़ातिहा पढ़ें और अच्छा। फ़ातिहा पढ़ें। इनकी ज़ायचे में ये नज़र आता है कि इनको किसी स्पिरिचुअल जो है वो बैन किसी स्पिरिचुअल रूहानी हस्ती से जो है ना फैज़ मिलेगा, उससे इनकी औलाद होगी। ओह, अच्छा, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ भी नहीं है। ये बरी इमाम जो है इस्लामाबाद से करीब ही है, वहाँ जाएं और वहाँ जाके जो है वो फातिहा पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला। अच्छा, वहाँ पे भी तो है जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पीकॉक्स हैं, वो भी तो एक जगह है। मुझे उसकी नॉलेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मुझे बरी इमाम की तो मालूमात हैं कि इस्लामाबाद पिंडी के करीब वो हैं। एक हिल स्टेशन की तरह है वो जगह। मैं इसका नाम भूल गई। वहाँ पे भी एक मज़ार है, वहाँ बहुत पीकॉक्स होते हैं। वो कहते हैं पीकॉक नहीं पकड़ने चाहिए, वो तो लोग ऐसा खैर जो पीकॉक पकड़ते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन वो भी वहाँ पे भी एक जगह है। हाँ, मैं आई थिंक वो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप समझ गए होंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये इनको जायचा इनका ये बताता है इनको किसी रूहानी कलर हस्ती। कहा, कलर कलर कहार। कहा, कलर एग्जैक्टली कहार। दैट वाज द प्लेस। हाँ। ओके ओके। तो बहरहाल ये जो रूहानी हस्तियाँ होती हैं इनको अल्लाह ताला ने इन्होंने चूँकि अल्लाह ताला की राह में अपने आप को फ़ना कर दिया होता है, फ़ना फिल्ला हो जाते हैं, तो फिर इनके पास से एक तरह की एनर्जीज हम निकल इनके रही थी, पॉजिटिव एनर्जी निकल इनके रही है। थ्रू दुआ करा हाँ, सकते हैं। इनके थ्रू या अल्लाह इनसे तो नहीं दुआ मांग सकते, इनके देखिए, थ्रू दुआ करा कभी सकते हैं। कभी भी किसी मखलूक से दुआ नहीं मांगनी चाहिए, खालिक से ही एग्जैक्टली। दुआ मांगना चाहिए। लेकिन एक वसीला होता है, एक वास्ता होता है। लाइक आप एक दर्जा बदर्जा जो है ना, आप डायरेक्ट भी मांग सकते हैं, लेकिन आप हज जो है आप अल्लाह का तसव्वुर करके घर पे भी, आप अगर टीवी पे हज देख रहे हैं तो हज नहीं होगा, हज के लिए आपको काबा जाना है, वो पूरा प्रोसीजर हाँ, करना है। इसी तरह से ये जो तो दैट्स नॉट एक, हाँ पॉसिबल। बिल्कुल इसी तरह जो हाँ जी। औलिया कराम हैं, जो ये रूहानी हस्तियाँ हैं, इन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में फना कर दिया सही। होता, तो ये जो है ना वहाँ ये करें तो इनके लिए बेहतर है। चलिए जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं नादिया बात कर रही हूँ जी पिंडी से। नादिया का पिंडी से। जी। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नादिया, हमारे पोल का जवाब दीजिए। जी। हमारा पोल का सवाल सुना? नादिया, नादिया की कॉल ही ड्रॉप हो गई जी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नादिया दोबारा कॉल कर लीजिए। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी, अच्छा खैर लास्ट टाइम मैंने एक बात घरों पे भी छोड़ी थी कि फर्स्ट हाउस कौन सा है, सेकंड हाउस किस चीज़ का है, थर्ड हाउस किस चीज़ का है, वो बात भी बीच में रहेगी। मैंने एक और सवाल डाल दिया। ये जो आज सवाल डाले मैं बाद में डिस्कस करूँगी, पहले मुझे घरों का बताइए। पहला घर आपने बताया था। पहला अगर देखें, आपकी अपना आपका फेस होता है, आपकी पर्सनालिटी होती है, आपका आपकी इंटेलेक्ट होती है, आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें आपका। कौन सा प्लैनेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होना अच्छी चीज़ है? जुपिटर। इसमें देखें फर्स्ट हाउस जायचे में जो है वो मुख्तलिफ घरों को मुख्तलिफ नाम दिए गए, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ। ये हाउस जो है ये ट्राइनल हाउस कहलाते हैं, ट्राइनल हाउस। ठीक है। ठीक है, इनकी जायचे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसी तरह फर्स्ट पर्सनालिटी का, फिफ्थ औलाद का और नाइन्थ आपके परसेप्टर्स का, आपके फोर फादर्स का हाउस होता है। यानी कि ओके। आप खुद, आपका फ्यूचर और आपका पास्ट। पास्ट यानी कि जिससे आप निकले, अच्छा। द सीड फ्रॉम विच यू आर बॉर्न इज कॉल्ड एज द नाइन्थ हाउस। और मैं इसी तरह से फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ ये कैडेंट्स कहलाते हैं। ओके। ये अच्छा, अभी हम इन पे वापस आते हैं। हमारे पास एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गुड। हेलो, हाँ मैं जी। सना बात कर रही हूँ कराची से। सना, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी सना, हमारे पोल का जवाब दीजिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। कुछ तो सुना कह यही सकते है हैं। कि ये होता है। आपका खुद का क्या बिलीव है? मेरे ख्याल में होता है। तो कह दिया ना आपने, कहा मैं कुछ नहीं कह सकती। भाई कह जो दिया। बड़े बुजुर्ग कह रहे होते हैं वो सही कह रहे होते हैं। ओके। चलिए जी सना, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। 15 सितंबर 1986। 1986 कहाँ पैदा हुई? कराची। कराची में। टाइम 6:20 PM। 6:20 PM। हाँ। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पहले पता कर चुकी हूँ। एक्चुअली इन्होंने बताया था कि शादी में जो है वो मल्टीपल इन्फेक्शन है, मतलब यानी कि सेपरेशन तक बात पहुँच सकती है। मल्टीपल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो मैं नहीं कह सकता, इन्फेक्शन तो जरासीम। इन्फेक्शन थोड़ा डिफरेंट बोला था, टाइप आप ऑफ रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। एनीवेज तो कॉम्प्लिकेशन का होगा, इन्फेक्शन नहीं का। हाँ, कॉम्प्लिकेशन। वी नेवर से इन्फेक्शन इन अ शादी। हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता और है। एंटीबायोटिक खिला देंगे आपको, कोई मसला नहीं है। हाँ जी।
अच्छा, मुझे ये एक्चुअली पता करना था कि इन्होंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, और उन्होंने कहा था कि शायद सेपरेशन तक बात पहुंच सकती है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर ये एलर्जी इख्तियार कर लेती हैं, मैं किसी और का पूछ रही हूँ, अच्छा। तो इनकी सेकंड मैरिज है क्या इनके जायजे में, और क्या इनके लिए बेहतर है कि वो कर लें एलर्जी अच्छा। इख्तियार? ओहो, अच्छा जी, हम आपको बता रहे हैं इस इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अच्छा, कॉल। प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ कराची बर्थ कराची 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 और टाइम 6:20 हाँ, PM। 6:20 PM, बचत हो गई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल सना। देखिए, मैं राफे एक तो ये कि कभी भी सेपरेशन को प्रमोट नहीं करता। मुझे सख्त मतलब शरई जो पॉजिटिव हम मतलब लोग शरई, वैसे भी कहते हैं कि शादी को जिस हद तक बचा सको हाँ बिल्कुल, बचाना अल्लाह से चाहिए, आप दुआ करें। नापसंदीदा हाँ अमल है ये बिल्कुल चीज़। नापसंदीदा अमल है। दूसरा ये कि मतलब दो लोगों की ज़िंदगियां जो है ना, उसमें बहुत बिल्कुल। इमोशनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। वक्ती तौर पे आपको जो है ना वो इतना ज़्यादा एग्रेशन होता है, इतनी आपको होता है कि आप सेपरेशन को सोचते हैं, लेकिन जब अगर एक्चुअल में सेपरेशन हो जाती है तो ये कि फिर आपको दुख होता है। इसकी एक मिसाल दूं कि फिर regret रह जाता हाँ है बस। इंसान की मिसाल दूं कि एक इंसान है एक्चुअल में, ये मशहूर वाक़या है किसी वली का, मतलब मुख्तलिफ बुक्स में ये अवेलेबल भी है कि एक इंसान ने कहा कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। इतने में एक्चुअल में मौत सामने आ गई। उसने कहा कि ये तो हम मजाक में भी बात नहीं कर सकते मौत के हाल से। तो ये कि मजाक में भी ऐसी चीज़ सोचनी नहीं चाहिए कि आप सेपरेशन एक बहुत बड़ा फैसला और होता पता है है। सेपरेशन के बाद एक तो रिग्रेट रह जाता है, फिर अब ये सोचते हैं कि चलो मैं माफ कर देता या कर देती, बिल्कुल। इग्नोर कर देता, क्या थोड़ी सी बर्दाश्त ले आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनके दायचे में बिल्कुल जो मसला नज़र आता है सेपरेशन का, और कोशिश ये करें कि ये सदकात वगैरह करें तो बेटरमेंट हो सकती है। अल्लाह ताला जो है ना, अच्छा। आपकी जो सोच होती है ना, सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप अगर अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ कहीं ना अच्छा, कहीं ये आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ होती है कि मुझे इसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करना है, तो वो चीज़ फिर अमल पैरा हो जाती है। इंसान जो है उसके अंदर अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो अपनी तकदीर को खुद बदलता है। एक तो फिक्स तकदीर है, एक जो है मुअल्लक तकदीर है जो कि कहते स्टैंडिंग ना है। आधा सेंटेंस लिखा हुआ है, आधा आपके हाथ में। बिल्कुल, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। वो Fill in the ब्लैंक्स जो हैं blanks। वो आपकी मर्जी के हिसाब से हैं, और लेकिन अल्लाह को पता है कि ये ब्लैंक यही भरनी है इसको। ये भी अल्लाह को पता है कि ये बच्चा जो है ये, चलिए वो हाँ मेरे को पता होता है, लेकिन उसे फिर भी हम हाँ, पे लेकिन छोड़ ये कि दिया। मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि इनका दायचा बहुत अच्छा है। सिर्फ ये मैट्रिमोनियल हवाले से इनके दायचे में इशूज़ हैं, तो ये इनको फिर सदका बता दीजिए ताकि वो इनकी शादी जो है वो बच सके। हाँ देखिए, इनको चाहिए कि एक तो एक बड़ा अजीबोगरीब सदका मैं इनको बता रहा हूँ कोई कि मसला ये नहीं, बता एक, दें। हाँ बिल्कुल, ये मतलब सिर्फ इन्हीं के लिए है स्पेसिफिकली, सिर्फ बाकी इनके लिए हाँ जी, बाकी किसी सब और लोग को सुन ये लें। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनके दायचे में कुछ, हर इंसान का जैसे इंसान की शक्ल ठीक अलग है। होती है, उसके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, इस तरह दायचे भी अलग अलग होता है। इनको चाहिए कि एक मिट्टी के प्याले में सरसों का तेल भर के उसको ऊपर से लिड लगा के मट्टी की उसी मतलब मट्टी की उसको आटे से सील कर दें, खड्डा खोद के उसके अंदर ये दफना दें ये तेल। That's so simple। बस ये इनको करना है सैटरडे के दिन, तो इनकी जो है ना ये रेमेडी जो है ना ये इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस परवीन शरीफ बात कर रही हूँ। मिसेस परवीन शरीफ, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बेहतर कहाँ हूँ। से बात कर रही हैं? मैं गुलशन से बात कर रही हूँ डॉक्टर गुलशन से बात कर रही हैं, अपने शहर से। जी हाँ, जी। जी, अपने अच्छा, मेरे पोल का जवाब दीजिए। साहब। हाँ होता है। अच्छा चलिए ठीक है जी, होता है, चले मान लिया। अच्छा जी, अब आप पूछिए क्या पूछना है। हाँ मुझे से सवाल करना है। ये मेरी बेटी है ठीक है। मारिया खान, हम्म। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21/12/94। 21/12/94, यानी परसों उनकी बर्थडे थी। हाँ टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ 12:45। 12:45। ये कोई मतलब नया सुबह के टाइम या है? शाम नहीं के? नहीं वो 12:45। पीएम। हाँ PM? दोपहर में दोपहर में। PM। कराची? कहाँ पैदा जी हुई? जी कराची में। कराची में ही गुलशन हुई। में कराची में। अच्छा जी, क्या पूछेंगे मारिया के मैं बारे ये में? मारिया के बारे में ये पूछना चाह रही हूँ कि वो मैट्रिक में है। अच्छा ठीक है, हाँ, और मेरा एम है कि वो डॉक्टर बने। इंशाल्लाह। तो वो वैसे तो खैर उसकी परसेंटेज बेहतर है, अच्छी है, लेकिन जरा थोड़ी खिलंदड़ी और जरा ऐसी टाइप है, तो मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। चले जी, हम आपको बताते हैं, इंशाल्लाह बन जाएगी। ठीक है, है अच्छा। और दूसरी ये कि अगर उसमें कुछ बेहतरी करनी है तो कोई सदका, चलिए, कोई ठीक। स्टोन ओके। या तरीक़ाकार। वैसे डॉक्टर साहब आपकी तारीफ भी करनी थी मुझे, पहले मैं जरा तो बौखला वो गई। पहले कीजिए ना, हाँ। वो क्यों छोड़ दिया आपने?
आप है तो छोटी सी लेकिन काम बड़े बड़े कर देती हैं। ये कहाँ से पता चले आपको? मैं आपका हेल्थ टीवी देखती हूँ डेली, अच्छा ओके। और हंसी हंसी में वो काम कर देती हैं जो बस और सोच नहीं सकती। चले जी, थैंक यू सो मच। ये तारीफ थी ना? हाँ, चलो ठीक है। आप तारीफ ही के लायक हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। चलिए, अपना ख्याल रखिए। आप भी ठीक है। अच्छा जी, इनका जवाब जो है ना हम एक छोटे से ब्रेक के बाद देते हैं। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।